नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। जो जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, इन सभी में बार बार प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। तो उन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज हम उन प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो वो है रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। इसी प्रकार संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। इसके बाद हम बात अच्छा, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो होता है पुष्प। कौन सा होता है? पुष्प। महत्वपूर्ण अंग सबसे पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में। कहाँ पे होता है? वृक्क में। सफ़ेद रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि इम्यूनिटी पावर को धारण करना। ऐसे ही राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। किसमें? खेतड़ी। और राजस्थान में एक और वृक्ष पाया जाता है, खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो खेजड़ी नाम का वृक्ष पाया जाता है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। कौन सी? चावल। इसके बाद हम बात करते हैं कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन। इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार और आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो है पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, इस वीडियो में इसलिए सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका समय जितना भी हो वो अच्छे से यूटिलाइज हो और आप लोग तैयारी कर सकें। तो एक रिवीजन मात्र तौर में जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखें तो अच्छे से इसकी तैयारी हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सोना तो बन नहीं पाएगा, तो उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो होती है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। उसके बाद आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं कि आग बुझाने वाली गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड हो ही गई, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो वाहनों से धुआं वगैरह निकलता है और तो उनमें जो प्रमुख जिम्मेदार वो जो गैस निकलती है वो होती है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेड़ के नीचे ना सोया करो। तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऐसे ही टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या? क्या पाया जाता है टमाटर में? एसिटिक अम्ल। अम्ल कौन किस में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो अरस्तु जी को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का जो होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। क्या चीज़? कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? तो वो नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो उर्वरकों से संबंधित है। किससे? उर्वरकों से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। किसके लिए होता है? वो दूध के लिए होता है। मादाओं में और पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो वो ऑक्सीटोसिन। अब एक बात और बताइएगा कि जानवरों को जो एक इंजेक्शन लगाया जाता था जिसकी वजह से जो गिद्ध होते थे वो जब खाते थे तो गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है।
तो आखिर ऐसा कौन सा वो इंजेक्शन था और जिसकी वजह से लगने के बाद गिद्धों की संख्या अचानक कमी आती गई, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि भारत में कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, पशु, तो बरेली में। कहाँ पे? बरेली में। इसके बाद हम बात करते हैं लाल क्रांति के संबंधित है, तो वो है मांस उत्पादन से। किससे? मांस उत्पादन से। दोस्तों, जितनी भी ये क्रांति हैं वो सब अलग से एक सेपरेट वीडियो में एक वीडियो बना देंगे, और जितने भी ये अनुसंधान है उनके लिए भी। लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो हमने ज़रूरी समझा कि एक साथ रख लिया जाए। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ करेंगे उनकी सीरीज़ हम लेते आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।